दोस्तों, मेरा नाम दिलबाग, मैं एक शराबी। हाय दिलबाग भाई। हाय दिलबाग भाई। तो दोस्तों, सबसे पहले तो उस ईश्वर का बहुत बहुत मैं उसको प्रार्थना करता हूँ कि हाँ, आज के दिन मैंने शराब नहीं पी। मैं आज सोबर हूँ। कितने साल कंप्लीट किए। हाँ, अच्छा लगता है ये सोचने में कि हाँ, कितने साल कंप्लीट हो गए हैं या बिना शराब के मैं जी पाया। लेकिन रिकवरी तो एक ही दिन की है, आज की ही है, वन डे एट ए टाइम ही है। जैसे एक एफडी बन जाती है तो उसके बाद फिक्स डिपॉजिट हो गया, और ये फिक्स डिपॉजिट हम निकाल भी नहीं सकते। ये तो जहां डिपॉजिट हो गया, हो गया। हाँ, इससे मिलने वाला जो एफडी से मिलने वाला जो ब्याज है, इंटरेस्ट है, वो मेरे एक्सपीरियंस हैं और जिन्हें मैं दूसरों के साथ शेयर कर सकता हूँ। तो उस ईश्वर की कृपा है, आप लोगों का साथ है, और निरंतर इस प्रोग्राम को प्रैक्टिस करने की जो ताकत परमात्मा ने मुझे दी है, वही चीज आगे लेकर हम बढ़ रहे हैं, मैं एटलीस्ट। आज का जो टॉपिक है, एक्सेप्टेंस यानी कि स्वीकारिता, और फॉलोड बाय फेथ, विश्वास, और उसके बाद ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता। तो बिल्कुल सही है। एक्सेप्टेंस से अगर मैं शुरू करता हूँ, कुछ एक मिनट लेकर मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूंगा कि मेरा जो पीने का जो सिलसिला शुरू हुआ था, वो तकरीबन 21 साल की उम्र से शुरू हुआ था। उस तक मैं कोई खास ये पीने के लिए तो ना तो कभी मैं इच्छुक था, और ना ही मुझे घर में वैसा माहौल मिला था। मुझे अपनी एक मेरी माँ ने पाला, और साथ में एक मेरे गार्जियन भी रहे जो रेगुलरली मुझे इन टच रहे। तो बायोलॉजिकल फादर को तो मैंने, ईश्वर ने मुझे उसका, मेरे कर्मों में वो नहीं थे, तो उनकी मृत्यु बहुत पहले, मेरे जन्म के कुछ चंद महीनों बाद ही हो गई थी। तो मेरे को मेरी माँ ने पाला, और साथ में मेरे एक गार्जियन रहे हैं, उनका भी इंतकाल हुआ है कुछ दिन पहले। तो उन्होंने काफी सपोर्ट किया मुझे थ्रू आउट, गाइड भी किया। तो मेरे जीवन में शराब तो नहीं थी, ना शराब का कोई खास आसपास वैसा माहौल था। माँ थी जो बहुत मेहनती, आदर्शों पे चलने वाली, और सच्चाई, ईमानदारी और अपने मेहनत से जीने वाली औरत थी, जिसने मुझे पढ़ने के लिए बहुत प्रेरित किया, और मैं पढ़ता भी रहा। और हाँ, साथ साथ जहां तक की कैरेक्टर डिफेक्ट्स की बात है, तो वो जरूर मेरे धीरे धीरे बनते रहे। चाहे वो फिल्में देखनी है स्कूल से भाग के, या इवन मैं चोरी, है ना, घर से पैसे उठा लेना, हाँ, झूठ बोलना, ये कुछ चीजें जो थी, जो अ, काफी पहले से शुरू हो गई थी। और मेरे भीतर कहीं ना कहीं वो इमेजिनेटिव होना, कल्पना की दुनिया में जीना, बहुत ही ज्यादा काल्पनिक होना, और ब्लेम करना, चीजों को कंप्लेन करना, नेगेटिव सोचना, और बहुत ज्यादा सोचना, ये चीजें जरूर मेरे में धीरे धीरे बढ़ती रही। और मैं एक ड्यूअल पर्सनैलिटी, एक स्प्लिट पर्सनैलिटी की, एक चेहरा वो जो समाज को दिखाना है, और एक वो जो जिसके बारे में केवल मैं जानता हूँ। करते करते 21 साल, और उसके बाद फिर शराब आई मेरी जिंदगी में, और हाँ, सिगरेट भी आई। आई यूज टू स्मोक ऑल्सो। और आई वो फेलियर से ही थी। मैं आईएमए का टेस्ट क्लियर किया था, उसके बाद मैं इंटरव्यू देने बैंगलोर गया था, तो वो वहाँ कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, पूरा बैच ही वॉश आउट हो गया था। और वहां मैंने फर्स्ट टाइम, कुछ लड़के थे जो अलग अलग स्टेट से आए थे, तो उन्होंने सिगरेट पीने की एक इच्छा दिखाई, और उन्होंने मुझे ऑफर की, मैंने ले ली। और इस तरह से मुझे एक दर्द भरी मोमेंट में, किसी एक हल्के फुल्के नशे का, मुझे एक मेरी तरफ से एक दरवाजा खुला। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे आगे पढ़ाई शुरू हुई। तो फिर एक आधी बार एक बियर पीने का मौका मिला, मेरी मास्टर्स यानी कि एमए जब मैं कर रहा था, उसके सेकेंड ईयर, तो वहां से ये मेरा सारा सिलसिला शुरू। अनडाउटली जिस दिन पहला घूंट शराब का मेरे भीतर गया, मुझे बहुत अच्छा लगा था। हालांकि कुछ वॉमिट भी आई, कुछ कड़वी भी लगी, लेकिन एक आजादी, एक कॉन्फिडेंस, एक आत्मविश्वास,
एक बोल्डनेस ना उसमें मुझे जरूर फील, उसने मुझे एक खुलापन दिया। फिर ये सिलसिला चलता रहा 17-18 साल तक, 40 साल की उम्र तक। और इस बीच एक शराबी के साथ जो हो सकता है वो सब हुआ। उसमें बैंक्रप्सी भी है, रिलेशनशिप का टूटना भी है, नौकरियों का बदलना भी है, सेहत का खराब होना भी है, घर में कलह कलेश, वो सब जितना भी वो एक मैं जहां तक जा सकता था मैंने हर किसी को तंग किया, परेशान किया। अब आते हैं जो मुझे आज बोलने के लिए टॉपिक मिला है कि एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस देखिए, जब मैंने ये प्रोग्राम शुरू किया तो पहले दिन से ही एक एक्सेप्टेंस पर ही काम हुआ, क्योंकि पहला कदम ही जो है मेरा वो एडमिट करना है कि आई एडमिट, है ना, वी एडमिट। तो मेरा मीटिंग रूम्स में आना, मीटिंग रूम्स में बैठना और ये मानना कि हाँ मैं एक शराबी हूं, मेरी समस्या शराब है। और शराब रुकती है तो उसके बाद क्या है, क्योंकि शराब पहले तो समस्या नहीं थी, समस्याएं पहले थी, शराब आई समस्याओं का हल लेकर मेरी काल्पनिक दुनिया में मुझे एक सहारा देने। क्योंकि देखिए ये सब चीजें तो मुझ में थी ना, जब शराब आई तो मुझे लगा कि ये बहुत बढ़िया चीज है, क्योंकि इससे नींद अच्छी आएगी, इससे मुझे हौसला मिलेगा, इससे मुझे कल्पना की उड़ान उड़ने में कि मैं ये कमाऊंगा, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वहां पहुंच सकता हूँ। और जब उस कल्पना की दुनिया में मैं उड़ान भरता था एक शराबी के तौर पे, तो फिर बहुत आगे और आगे निकल जाता था। लेकिन वो वास्तविकता में कभी नहीं होता था। जब सुबह नींद खुली तो जितने वादे किए, जितनी कस्में खाई, जितनी तरक्की को लेकर बातें हुई, है ना, वो सब फिर अब एक्शन में नील है। और पीने के बाद जैसे अभी एक भाई बात कर रहे थे, गिल्ट, है ना, और जो जो जिससे बुरा हुआ, जिसने मुझसे बुरा किया। जब शराब आती थी तो पहले तो बहुत खुश चलता था सिस्टम कि हाँ वाह भाई वाह, मजा आ गया, है ना, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैं इसको उखाड़ दूंगा, मैं उसको मतलब खत्म कर दूंगा। फिर धीरे धीरे जब थोड़ी और आगे बढ़ता था तो फिर रोना धोना शुरू हो जाता था, प्रभु ने मुझसे ये छीन लिया, वो छीन लिया, ये हो सकता था, ये बुरा हुआ, वो बुरा हुआ। फिर कंप्लेंट्स और ब्लेम और फिर ब्लैकआउट्स। तो यही थी एक जीवन, और तो कुछ नहीं था। 24 घंटे के सर्कल में मैं शराब की तरफ ही फोकस रखता था कि कितने बजे पीनी है, 2 बजे की, 3 बजे की, 4 बजे की। फिर उस उसी लालसा में अगर 3 दिन नहीं भी पी तो दिमाग में वही रहेगा कि कब पीनी है, ताकि उसको पीते ही मैं अनलीश हो जाऊं। मतलब आई नीड टू बिकम टोटली फ्री ऑफ ऑल क्लचेस एंड ऑल इन हिंड्रेंसेस और हेसिटेशंस, है ना। तो जब मैं पीता था तो बस यही था एक साइकिल, और फिर वो 24x7 भी चलता है, जिसको बिंज कहते हैं, जब कॉन्टिन्यूटी में ही। तो जब इस हालात से मैं आया हूं उन मीटिंग रूम्स में, तो एक्सेप्टेंस और स्वीकारिता वो सबसे पहले कि हाँ मैं एक शराबी हूं, और शराब के ऊपर मेरा कोई जोर नहीं है। और एक बार जब ये एक घूंट मेरे अंदर जाता है तो उसके बाद मैं ढक्कन खोल सकता हूं, लेकिन मैं ढक्कन बंद नहीं कर सकता। मैं पीना शुरू कर सकता हूं लेकिन मैं पीना रोक नहीं सकता, बेहोशी हो सकता हूं। तो इसका जो मेरे ऊपर इसकी ताकत है, मैं उस ताकत के सामने तो बिल्कुल ही मैं बिल्कुल निर्विरोध हूँ, मेरे बस का नहीं। तो जब मुझे ओल्ड टाइमर्स मिले, स्पॉन्सर मिला और शेयरिंग्स हुई, स्टेप वर्क स्टार्ट हुआ, तो कई महीने मुझे इस स्वीकारिता में लग गए। और स्वीकारिता यूं नहीं आ जाती, ये यूं ही नहीं आ जाती, ये काफी समय लिया मेरे केस में। तो इसने स्वीकार करते करते पहले तो ये स्वीकार किया कि ये शराब, फिर ये स्वीकार किया कि शराबीपन, फिर स्वीकार किया मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट्स, फिर स्वीकार किया कि क्या क्या मैं कर पाया, क्या हो पाया। पता चलता है कि मैं, मेरा तो किसी पर भी कोई जोर चलेगा ही नहीं, चल ही नहीं सकता, मैं तो वैसे ही पावरलेस। शराब पर भी और जिंदगी के किसी भी डिसीजन पे मेरी प्रेयर भी यही बताती है कि मैं क्या
काइंडली ग्रांट मी द सेरेनिटी टू एक्सेप्ट द थिंग्स विच आई कैन, तो मैं जो बदल सकता हूँ वो प्रेयर में भी यही है कि गॉड ग्रांट मी दी सेरेनिटी टू एक्सेप्ट, ना मुझे वो सेरेनिटी दे कि मैं उन चीजों को स्वीकार कर सकूं जिन्हें मैं बदल नहीं सकता। जबकि मैं सब कुछ ही बदलना चाहता हूँ, हर चीज मैं बदलना चाहता हूँ, अपना फाइनेंशियल स्टेटस, अपनी जिंदगी, अपना परिवार, अपना हर चीज। तो ये स्वीकारिता आने में वक्त लगा, समय लगा। बिग बुक ने बहुत हेल्प की, मीटिंग्स ने बहुत हेल्प की। जैसे अभी एक भाई जो सुख पहले शेयर कर रहे थे, जिनकी 4 महीने की रिकवरी हुई, इन मीटिंग रूम्स में आकर मुझे बड़ा बड़ा मतलब आनंद मिलता था, बोले तो रस मिलता था, एक ऐसा रस जिसे मैं ढूंढ रहा था। शराबी हूं ना, तो जो जहां रस मिलेगा, जहां आनंद मिलेगा, जहां कुछ प्लेशर मिलेगा, वहां जाऊंगा। प्रोग्राम तो अट्रैक्शन का ही है, आकर्षित करती हैं चीजें मुझे। तो मुझे अपने भाइयों की शेयरिंग आकर्षित करती थी, करती है। आज भी अगर मैं इस मीटिंग रूम में हूं तो बोलने के लिए नहीं हूं, मैं सुनने के लिए भी। और सुनने में जो आनंद मुझे आता था वो आज भी उतना ही आनंद आता है। आज फिजिकल मीटिंग में भी जाना है हमने, सैटरडे मेरे होम ग्रुप की मीटिंग होती है। भले ही 13 साल की रिकवरी हो गई हो, लेकिन फिजिकल मीटिंग में मैं एक वीक में 3 मीटिंग्स तो मैं लगा लेता हूँ फिजिकल। क्योंकि अगर मैं ये चीज स्वीकार करता हूँ कि हाँ मैं एक शराबी हूँ और मेरे इस शराबीपन ने मेरी जिंदगी को नर्क बनाया, तो मुझे ये स्वीकार भी करना है कि मुझे मीटिंग्स की जरूरत तब भी थी, आज भी है, और जिंदगी की आखिरी सांस तक वो मीटिंग मुझे चाहिए। हमारे ग्रुप के बहुत पुराने मेंबर हैं श्रीनिवास जी। इस बार हमारी 36th एनिवर्सरी पे मुझे उनको सुनने का, उनसे मिलने का अक्सर कभी कभार मौका मिल जाता है। वैसे वो रोजाना नहीं आते, बट काफी एज्ड है उनकी, एक बहुत लंबी रिकवरी है, कई दशकों की रिकवरी है। तो 40 साल से ज्यादा तो उनसे मिला, तो मुझे लगा कि अच्छा यार, ये इतनी रिकवरी के बाद लोग 50 साल की, कितने लोग हैं जो मुझे मिले अल्कोहलिक एनोनिमस में जिनकी 50 साल की रिकवरी, 50 साल बाद भी अगर वो मीटिंग के रूम्स में आ रहे हैं, तो मेरी तो बिसात क्या है, मतलब मेरी, मैं हूं ही क्या 13 साल। है ना, क्योंकि नंबर एक तरफ से देखा जाए तो 13 नंबर बड़ा है, गुरु नानक देव जी का नंबर है। 13 13 पर ही अटक गए थे वो, है ना। लेकिन यूं देखूं तो फिर कितने फेलो मेंबर्स हैं जिनके 40 50, शायद कभी कोई मिल जाए जिनका 60 साल का भी करियर हो और वो आज जिंदा हो। आज तक मिले तो नहीं, लेकिन हाँ 50 52 साल तक के तो मैं ऑनलाइन ऑफलाइन में मैं मिला हूं। तो ये जो एक्सेप्टेंस थी, स्वीकारिता थी मेरी जिंदगी में, इसके बिना तो कुछ भी नहीं है। मुझे दुनिया समझाती रही 40 साल तक, दिलबाग तुम एक शराबी हो, दिलबाग तुम जीवन को समझ नहीं पा रहे हो, कुछ गलत हो रहा है, ये शराब तुम्हारे लिए नहीं बनी, रुक जाओ, रुक जाओ, सब बर्बाद हो जाएगा। लेकिन मैंने कभी भी उसे स्वीकार नहीं किया। अस्वीकार करना ही मेरा सबसे बड़ा एक गुनाह है अपने प्रति, अपने लोगों के प्रति, क्योंकि स्वीकार नहीं कर सकता। हाईली ईगोइस्टिक, एक फॉल्स ईगो में जीने वाला मैं इंसान हूँ। लेकिन जब इन कमरों में आया, मीटिंग रूम्स में आया, जादू हुआ, मिरेकल हुआ। हालांकि शेयरिंग सुनने में ये भी मिलता है कि मैं इतने सालों से मीटिंग आ रहा हूँ, पीना नहीं बंद हो रहा, या बार बार पी रहा हूँ, या कुछ। मुझे तो ऐसा, मेरा तजुर्बा तो नहीं रहा अब तक, आज तक तो ऐसा नहीं हुआ कि मैं दोबारा शराब की तरफ चला गया। आज की, आज के समय में शराब का कोई थॉट बुरे में या अच्छे में किसी में भी नहीं है। ना मैं उसकी बुराई करता हूँ, ना मैं उसकी अच्छाई करता हूँ। तो मेरे लिए वो होना या ना होना एक बराबर है। कोई और पी रहा है तो ठीक है, उसके बारे में कभी बोलने की इच्छा ही नहीं हुई, सिखाया ही कुछ ऐसा गया संस्कार, कुछ यहाँ पर इन मीटिंग रूम्स में आके ऐसे ही मिले कि ठीक है, अगर कोई पी रहा है और वो उसे अच्छे से पी सकता है तो वो उसकी इच्छा है, उसमें मेरा कोई कमेंट नहीं। तो इस एक्सेप्टेंस को लेके जब मैं जिया तो वाकई में बड़ा मजा आना शुरू हुआ, और स्वीकारिता पे काम किया।
कई महीने, साल। और पहला कदम जो है वो स्वीकारिता पे ही है। तो इन मीटिंग रूम्स में मैंने स्वीकार किया कि मैं एक शराबी हूं, ये मेरी एक समस्या है। और जब शराब नहीं है तो फिर शराबीपन हूं। शराबीपन के साथ भी लड़ना है। मेरे 7 सिंस भी हैं। ग्रीड, लस्ट, जेलस, सेल्फ सेंटर्डनेस, एंगर, रिजेंटमेंट, ये जितनी भी चीजें हैं, अगर शराब नहीं है तो फिर थिंकिंग, अगर नॉट ड्रिंकिंग देन थिंकिंग, अगर शराब नहीं है तो फिर सोचना सोचना, और इतना अधिक सोचना कि मन घबरा जाए और फिर चल पड़ूं। जैसे अभी मेरे भाई डिस्कस कर रहे थे कि कभी मैं फ्यूचर में जा रहा हूँ, कभी पास्ट में जा रहा हूँ, कभी गिल्ट में जा रहा हूँ, कभी डर में जा रहा हूँ। डर लगेगा अगर मैं फ्यूचर का सोचूंगा, और हीन भावना और इंफियोरिटी कॉम्प्लेक्स और आत्मग्लानि आएगी अगर मैं पीछे जाऊंगा। तो ये तो मेरी बहुत बड़ी समस्या है। शराब से भी पहले यही तो थी। हुआ क्या कि इसे पीकर वो कम हो गई तो ये मेरे लिए दवा बन गई, और कुछ ही दिनों में ये दवा मेरे लिए जहर बन गई। और आज मुझे इसकी जरूरत नहीं है, कारण आप लोग मेरे पास हैं। ये मेरा 12 कदमों का प्रोग्राम, ये 12 प्रोमिसेस, ये 12 ट्रेडिशन, ये 36 जो मेरे पास चीजें हैं, ये रूल्स हैं, टूल्स हैं, इन्हीं के इर्द गिर्द मेरी जिंदगी घूमती है। तो एक्सेप्टेंस जिस दिन आई, जिंदगी खूबसूरत हो गई। और उसके बाद मेरी मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से फेथ है ना, वो फेथ तीसरे कदम में आता है। जब मैं कहता हूं कि परमात्मा, मैं दिलबाग एक शराबी है ना, अपने आप को तेरे हवाले है ना, अब तुम लेके चलो। जब मैं कहता हूँ मेड अ डिसीजन टू टर्न अवर विल एंड अवर लाइव्स ओवर टू द केयर ऑफ गॉड एज वी अंडरस्टूड हिम, कि प्रभु मैंने एक निश्चय किया है, एक डिसीजन लिया है, और मैं अपनी जिंदगी, अपनी इच्छा, हर चीज मैं तेरी केयर में, जैसा भी मैं तुझे समझता हूँ, मैं तुझे सौंपता हूँ। और अब तू ही चला जिंदगी को, जैसे चलाना है, कैसे करना है, कैसे आगे बढ़ना है ना। तो वहां से तीसरा और छठा कदम, जब फिर मैं छठे कदम में अपने आप को फिर हैंड ओवर करता हूँ कि मैं, मेरे जो मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट्स हैं जो है, चौथे और पांचवें कदम के बाद मैं तुझे सौंपता हूँ। अब इन्हें मुझे तो नहीं आता ठीक करना। छठवां कदम हम काफी अंडररेटेड लेके चलते हैं। हम बात करते हैं चौथे की, पांचवें की, नौवें की, 12वें की। लेकिन छठा कदम मुझे अभी कुछ एक साल पहले ही पता चला, मीटिंग में ही एहसास हुआ कि छठा कदम जिसे केवल पढ़ के छोड़ दिया जाता है। जब मैं कहता हूँ कि मेरे जो सिंस हैं, मेरे जो कैरेक्टर डिफेक्ट्स हैं, वो ठीक है, मैंने पांचवें और चौथे में उसके बारे में लिख दिया, शेयर कर दिया, लेकिन अब उसे, उसको दूर कौन करेगा, उसमें मुझ में वो बदलाव कौन लाएगा? तो वो ईश्वर ही ला सकता है। तो फेथ एक बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ी चीज है कि बड़ा अच्छा है फेथ। एक एक, एक, एक बहुत, है ना, बहुत अच्छी अ, कहानी है। मैंने एक जगह से सुनी थी कि एक ना, एक नट है, वो कहता है कि यार मैं यहाँ से वहां 20 फीट ऊपर रस्सी बांध के चलूंगा साइकिल के ऊपर, तो 10 मीटर 20 मीटर का रास्ता मैं तय करूंगा, और ऊंचाई रहेगी 10 12 मीटर। पोल लगा के तो वो साइकिल पे इधर से उधर गया, तो लोगों ने तालियां बजाई, बड़े खुश हुए। बहुत लोगों ने कहा वाह वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, है ना। तो फिर जब वो उधर चला गया, उसने कहा मैं उधर जाऊं, तो सभी ने कहा हाँ हाँ उधर जा। तो उसने कहा ठीक है मैं उधर जाऊंगा। फिर वो उधर से फिर 20 मीटर 15 मीटर इधर आया बिना गिरे, इतनी ऊंचाई से। तो फिर लोगों ने कहा हाँ वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो फिर उसने कहा कि अच्छा अब मैं अपने बेटे को अपने कंधे पे बिठा के लेके जा सकता हूँ उस तरफ। सबने कहा अरे हाँ लेके जा सकते हो, तुम बड़े अच्छे कलाकार हो, लेके जा सकते हो। तो उसने अपने बेटे को बिठाया और वो उस तरफ चला गया। तो लोगों ने फिर कहा कि वाह क्या बात है, क्या बात है। उसने कहा कि अब फिर मैं यहाँ से उस तरफ दोबारा जा सकता हूँ। सब कहेंगे बहुत बढ़िया, बिल्कुल जा सकते हो। तो उसने कहा कि फिर जितने लोग नीचे खड़े हैं, मैं 15 20 बच्चे देख रहा हूँ मेरी बेटे की उम्र की, उनमें से एक को किसी को ऊपर भेज दो, अब मैं उसको कंधे पे बैठा के उस तरफ लेके जाऊंगा।
तो जैसे उसने ऐसा बोला तो चार पांच तो वहां से खिसक लिए, निकल गए वो हाथ पकड़ के अपने बच्चे का। और बाकी हंसने लगे खिसियानी बिल्ली की तरह, मुस्कुराने लगे कि नहीं नहीं देखो तुम ही कर लो। कहते नहीं, पर तुम तो मेरे पे बहुत विश्वास कर रहे थे। कहते नहीं नहीं, विश्वास नहीं, मतलब हाँ हाँ ठीक है, वो थोड़ा बहुत अ, लग रहा था कि तुम कर लोगे, लेकिन मेरा बेटा नहीं। तो दोस्तों ये एक फर्क है कि जब फेथ है मुझे ईश्वर पे, तो फिर वो अनशेकन, फिर उसमें इफ एंड बट्स नहीं है। जो लोग नीचे खड़े थे उनके माइंड में कहीं इफ और बट्स था, नहीं तो वो अपने बेटे को ऊपर भेज देते ना कि चल ये ले मेरा बेटा अब तू। वो कहते नहीं यार हम तेरे को नहीं। तो फेथ बहुत बड़ी चीज है ना, फेथ है ना। मैंने जैसे कहा है कि फर्म अफर्मेशन इन दी हायर पावर। थोड़ी सी अंग्रेजी अगर देखते हैं तो फेथ में स्पेलिंग होते हैं FAITH। तो F मींस फर्म, मींस मजबूत। A मींस अफर्मेशन, मींस एक पॉजिटिव नोशन जब माइंड में होती है। I मींस इन, T मींस द, एंड H मींस हायर पावर। फर्म अफर्मेशन इन दी हायर पावर। अनशेकन, अनशेकन बिलीफ। एक बिलीफ होता है, वो नीचे वाले लोगों को था कि ये इधर से उधर जा सकता है। एक अनशेकन बिलीव होता है जो हिल नहीं सकता, उसको हम बोलते हैं फेथ। तो वो फेथ मेरा उस प्रभु में वो है कि मेरे साथ मेरा ईश्वर है। जब मैं इन कमरों में भी आया था ना दोस्त, इन मीटिंग रूम्स में, एक बड़े खूबसूरत साथी ने, सभी साथी खूबसूरत हैं, इस वक्त जो सुन रहे हैं वो भी, जो नहीं है प्रेजेंट वो भी, जो दुनिया के किसी कोने में मतलब हैं वो भी, सभी लोग है ना, सभी लोग जितने भी हैं वो बड़े खूबसूरत हैं। तो सवाल यही है कि मुझे ये कहा गया था एक खूबसूरत दोस्त ने कि दिलबाग, इन मीटिंग रूम्स में किसी एक कुर्सी पर वो परमात्मा बैठा होता है, वो तुझे सुन रहा है, वो तुझे समझ रहा है, वो तेरे हर दर्द को, तेरी हर पेन को, क्योंकि दोस्तों बिना पेन अल्कोहलिक बन नहीं सकता। ये दर्द जो एक अभी भाई बात कर रहा था, मेरी माँ के वो साल जो मैंने उसे तंग किया है मैं वापस नहीं दे सकता। मेरे बच्चों की वो परेशानियां, मेरी वो जिम्मेदारियों से आंखें चुराना, मेरे वो जुल्म, मेरे वो अत्याचार, मैं उन्हें अमेंड कर सकता हूँ, मैं माफी मांग सकता हूँ, मैं लिख कर अपने स्पॉन्सर से चौथे और पांचवें कदम में और नौवें कदम में और फिर 12वें कदम में दूसरे अल्कोहलिक्स की मदद करके मैं इन चीजों को ठीक कर सकता हूँ। लेकिन पेन तो है, खोने का पेन, कुछ ना कर पाने का पेन। लेकिन अगर फेथ है मेरा ईश्वर में, अनशैटर्ड, अनशेकेबल, वो फेथ जो उस नट के पास है, जो साइकिल में इधर से उधर जा रहा है ना, अपने बेटे को कंधे पे लेकर वो चला गया क्योंकि उसे फेथ है, अनशेकन बिलीफ है कि मैं उस तरफ 20 मीटर चला जाऊंगा, गिरा मैं तो गया लेकिन बेटा भी जाएगा। लेकिन जब उसने दूसरों से कहा कि अब अपना बेटा भेज दो, जो लोग नीचे तालियां बजा रहे थे वो नहीं भेज पाए क्योंकि उन्हें बिलीव है, लेकिन उस नट को, उसे फेथ है अपनी कला पे। तो वैसे ही एक रिकवरिंग अल्कोहलिक होने के नाते, ग्रेटफुल रिकवरिंग अल्कोहलिक होने के नाते, मुझे फेथ है उस ईश्वर, उस परमात्मा। वहां कोई सवाल नहीं। आज जो मेरे जीवन में जो घट रहा है दोस्तों, वो उस ईश्वर का ही है। मतलब आज जीवन में प्रेम, आदर, सो कॉल्ड मटेरियलिस्टिक चीजें जिसमें अपनी रोजी रोटी, दाल रोटी है ना, मैं हैरान हूं कि ये सब कैसे हो रहा है। हाँ मैंने एफर्ट्स किए, मेरा प्रोग्राम कहता है कि इट्स अ प्रोग्राम ऑफ एक्शन। तुझे उठना होगा, तुझे मीटिंग रूम तक जाना होगा, कोई लेने नहीं आएगा। ऑटो में जा, पैदल जा, रिक्शे पे जा, 20 किलोमीटर जा, 30 किलोमीटर जा, ठंड में जा, गर्मी में जा, तुझे जाना है। पैदल जा, भूखा जा, तुझे जाना है और वहां बैठना है। तो ये प्रोग्राम एक्शन का है, लेकिन उसके अलावा जो रिजल्ट्स हैं वो मेरे हाथ में नहीं है। उस ईश्वर ने चमत्कारी तरीके से मेरे जीवन में उसने इन चीजों को दिया। सबसे बड़ी चीज की वो जो प्रेयर है,
उस प्रेयर में मेरा बहुत बड़ा फेथ है कि गॉड ग्रांट मी द सेरेनिटी टू एक्सेप्ट द थिंग्स विच आई कैन नॉट चेंज, करेज टू चेंज द थिंग्स आई कैन, एंड विजडम टू नो द डिफरेंस। तो बेसिकली तो मुझे एक्सेप्टेंस और फिर करेज और फिर चीजों को खुद पे ही काम करना है, अपने पे ही काम कर, खुद को ही बदल सकता हूँ। लेकिन फेथ, और वो फेथ कहाँ से आता है? जब मैं अपने ओल्ड टाइमर्स के साथ बैठता हूँ, जब मैं न्यू कमर के साथ बैठता हूँ, और जब मैं खुद के साथ बैठता हूँ 11वें कदम के चलते, जब मैं डेली इन्वेंटरी लेता हूँ, तो वो फेथ बिल्ड होता है। समय लगता है, कुछ सालों में आ पाता है। लकी होंगे कुछ जिनको बहुत जल्द आ जाता है, मुझे थोड़ा सा कुछ साल लगे, लेकिन वो फेथ आता है और वो चलता है। और एक बार जब वो बिल्ड हो जाता है, फिर तो यही है कि जीना मरना, अच्छा बुरा। अगर खाना भी खा रहा हूं तो मैं ये नहीं कह सकता कि ये खाना स्वाद नहीं है। अंदर से आवाज आती है कि ये उसी परमात्मा का दिया है, आज यही इच्छा है, गॉड्स विल, गुड ऑर्डरली डायरेक्शन, ये आज यही खाना आज तुझे मिलना है। अगर आज नहीं मिला तो आज नहीं मिलना। सिंपल, वेरी सिंपल। कहते ना कि कीप इट सिंपल, इट्स वेरी इजी टू बी, इट इज वेरी सिंपल टू बी हैप्पी, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बी सिंपल, है ना। प्रोग्राम बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ईमानदारी का प्रोग्राम है बस। कि जो मिला आज, अगर आज मुझे पूरा दिन कष्ट में जीना था, तो कष्ट में ही जीना है। ये तेरी ही दात है, ये तेरी ही देन है परमात्मा। तो वो फेथ तो अनडेटर्ड है ना। और उसके बाद आखिरी में जब ये दोनों चीजों को मैं लेकर जी लेता हूं, तो 12वें कदम से मैं रिलेट करता हूं कि जब मैं एक अपने भाई की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाता हूं, जिसमें मेरी मदद पहले होती है, दूसरे की मदद बाद में होती है, तो वो एक ग्रेटिट्यूड ही है और कुछ नहीं। 12वां कदम सर्विस करना, पीआईए करना, अपने रिकवरिंग एल्कोहलिक्स का हाथ पकड़ना, आगे बढ़ना, स्पॉन्सरशिप में अपने आप को ऑफर करना और उस ईश्वर की राह पे चलना। तो ग्रेटिट्यूड तो सिंपल शब्द नहीं है, ग्रेटिट्यूड एक्शन है। जब मैं खाना खाता हूँ तब भी वो ग्रेटिट्यूड है। ग्रेटिट्यूड मीन्स कृतज्ञता, या हमारे यहाँ उर्दू में बहुत अच्छा शब्द है, पंजाबी में शुक्राना। शुक्राना और कृतज्ञता दोनों एक ही है, और अंग्रेजी में इसको ग्रेटिट्यूड कह देते हैं। तो जीवन ग्रेटिट्यूड ही है। 12वें कदम तक आते आते जीवन में केवल ग्रेटिट्यूड ही रह जाता है, जिसे मैंने काफी सालों बाद महसूस किया है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। हाँ, थैंकफुलनेस थी। थैंकफुलनेस होना और ग्रेटिट्यूड होना ठीक वैसे ही है जैसे नीचे खड़े तमाशबीन कह रहे थे कि हाँ तुम साइकिल पे इधर से उधर चले जाओगे। और ग्रेटिट्यूड वो है जो वो लेके जाए, जैसे फेथ और बिलीफ में है, वैसे ही थैंक्स और ग्रेटिट्यूड। थैंक्स हम जुबान से कह देते कि ओ थैंक यू यार, तूने मेरा ये काम किया, बट ग्रेटिट्यूड इज एक्शन। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड, है ना। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड। और वो ग्रेटिट्यूड, मुझे मेरे जैसे शराबी को क्या पता क्या ग्रेटिट्यूड होता है। मैंने तो प्लंडर ही किया है ना सारी उम्र, झूठ, चोरी, चकारी, बेईमानी, डिसऑनेस्टी, है ना। मुझे क्या पता कि व्हाट इज ग्रेटिट्यूड। अगर कभी शो भी किया होगा तो वो किसी कारण, किसी बेनिफिट के कारण, सेल्फिशनेस के कारण। लेकिन यहाँ इस प्रोग्राम में जीने के बाद समझ आया कि ग्रेटिट्यूड शब्दों से नहीं, एक्शन है। मसलन मुझे कहा गया कि आप आएंगे, तो हाँ, अब एक है भी ठीक है, मैं ग्रेटिट्यूड है, एक है कि हाँ कुछ भी होगा ठीक है, इट्स ओके। आना है, क्यों आना है? क्योंकि मेरा ग्रेटिट्यूड है। ना मुझे यहाँ वाहवाही मिलनी है, ना उससे मुझे कोई फर्क पड़ना है, ना किसी और को कोई फर्क पड़ना है। हाँ, हो सकता है कोई मेरे जैसा एक दिलबाग आज पहले दिन आया हो, या 2 महीने, 5, या किसी के जीवन में कोई उथल पुथल चल रही हो सकता है मेरी कहीं कोई बात मेरा भाई समझ जाए और रुक जाए, क्योंकि मैं इस तरह की शेयरिंग सुन के ही ये 13 साल में पहुंचा हूं। मेरे बहुत सारे सवालों के जवाब मुझे किसी ना किसी शेयरिंग में अपने आप ही मिल जाते हैं। तभी तो कहते हैं कि नॉन जजमेंटल होकर शेयरिंग करो और नॉन जजमेंटल होकर शेयरिंग सुनो, बस। और कुछ भी नहीं कर। जब सुनना है तो केवल सुनना है, किसी भी सवाल या जवाब या किसी भी क्वेश्चन। और जब जब बोलना है तो फिर सिर्फ बोलना है, कुछ भी उसमें झूठ सच को मिक्स करके नहीं बोलना, तो बस हो गया, दैट्स इट। वो मेरी जो उस मेरी जो वेदना है या मेरी कोई
पेन है वो प्रभु तक पहुंच ही जाएगी, उससे कुछ छिपा तो है नहीं। तो ग्रेटिट्यूड तो है कि हाँ, आज जीवन में मैं जो भी हूँ, सुख हो दुख हो, भूख हो भरा पेट हो, गर्मी हो सर्दी हो, पैसा जेब में हो ना हो, बिजनेस में नुकसान हो जाए फायदा हो जाए, वो एक स्थिरता आई है। और वो ग्रेटिट्यूड से ही आई है, क्योंकि जब तो मुझे कुछ अच्छा मिलता है तो मैं कहता हूँ वाह, धन्यवाद। जब कुछ बुरा होता है तो मैं कहता हूँ यार प्रभु, मैंने ऐसा क्या किया। तो सवाल खड़ा कर दिया ना मैंने। तो अगर कुछ ऐसा हुआ जो मेरी इच्छा के विरुद्ध लगता है, तो ठीक है ना, वो मेरा कोई कर्म होगा, पिछला अगला अभी का। कुछ तो हुआ होगा मेरे विचारों में, मेरी स्पिरिचुअलिटी में, मेरे आध्यात्मिक जीवन में कहीं कोई फ्रॉड तो हुआ होगा, तो जो मुझे ये पेन मिली। तो इट्स ओके, तेरा पाना मिठा लागे। हमारे पंजाबी में, हमारी वाणी में एक बहुत खूबसूरत लाइन आती है, तेरा पाना मीठा लागे। कि जो तूने किया, जो तूने दिया, वो मीठा ही है, वो मीठा ही है। वाह, दैट इज एक्चुअल ग्रेटिट्यूड। एक्शन में अपने माँ बाप के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपनी अपनी जॉब के प्रति, अपनी रोजी रोटी के प्रति अगर मैं ईमानदार हूँ, मैं उसे पूरी तन्मयता से करता हूँ, और हर कदम उस ईश्वर का ही दिया हुआ है, तो फिर वो एक ग्रेटिट्यूड, एक भाव है, बहुत ही गहरा भाव जो महसूस होता है और फिर एक्शन में आता है। तो दोस्तों, ये मेरे 12 कदमों से जुड़े हुए कुछ अनुभव, जिसमें स्वीकारिता से शुरू होते हुए फेथ की तरफ आना, और फेथ गहरा होते होते ग्रेटिट्यूड तक पहुंचना, और उसमें सभी मेरे 12 कदम, 12 ट्रेडिशन और 12 जो मेरे वायदे हैं, उन सब की झलक। क्योंकि दिलबाग प्रोग्राम से अलग, और प्रोग्राम से दिलबाग, और मीटिंग और ये प्रोग्राम, ये सब गठमड गड्ढमड जिसको बोलते हैं ना, वो सब एक ही हुआ पड़ा है। तो जो मेरे मन में आया भाव, मैंने आपसे अपने अनुभव को शेयर किया, और ये मेरे पर्सनल अनुभव हैं। जरूरी नहीं है कि ये इसी तरह से कोई दूसरा भी सोचे, लेकिन हाँ, मेरे अनुभवों में ये कुछ आए और मैंने आपके साथ शेयर किया। मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए, बुलाने के लिए प्रेम पूर्वक, और इतनी देर मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इट्स ओके, थैंक यू।